बागेश्वर बाबा के मथुरा में दिए गए एक बयान से आगरा तक खलबली मच गई है। बाबा ने कहा है कि अब आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाई गई भगवान कृष्ण की मूर्तियों को आजाद कराने का वक्त आ गया है। एक और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जामा मस्जिद की खुदाई को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अयोध्या, काशी और मथुरा की इस लड़ाई में आखिर आगरा की जामा मस्जिद कैसे आ गई? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के साइंटिफिक सर्वे को लेकर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? सब सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर का बन गया काम। काशी में ज्ञानवापी का सर्वे तो झांकी है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का काम बाकी है। मंदिर और मस्जिद के दावों और दलीलों की इस लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ गया है और वो है आगरा की जामा मस्जिद। अब आगरा की जामा मस्जिद की खुदाई की मांग भी शुरू हो गई है। यानी 90 के दशक में जो नारा गूंजता था कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसमें अब आगरा की जामा मस्जिद भी बाकी है। जो लड़ाई अयोध्या से शुरू हुई थी वो अब आगरा तक आ गई है। अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर क्या विवाद था, उस पर क्या हो रहा है, ये तो सब जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम आपको आगरा की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद की डिटेल देते हैं। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर 2 पिटीशन फाइल की गई हैं। कोर्ट में पहली याचिका कथावाचक देवकीनंदन महाराज की तरफ से दायर की गई है और उन्होंने यहाँ खुदाई की मांग की है। देवकीनंदन महाराज ने अपनी याचिका 11 मई को दायर की थी, जिस पर सुनवाई कल यानी 18 अगस्त को होगी, जबकि दूसरी पिटीशन इस महीने यानी 3 अगस्त को अजय प्रताप सिंह नाम के वकील की तरफ से दायर की गई है, जिस पर अगले महीने की 11 तारीख को सुनवाई होनी है। देवकीनंदन महाराज की ओर से इस मामले में दायर याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट को वादी बनाया गया है। यानी एक पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट है। अब सवाल ये है कि आखिर आगरा की जामा मस्जिद को लेकर क्या विवाद है और अचानक से इस मामले को उठाने की क्या जरूरत है? पहले ये जान लीजिए कि जामा मस्जिद को लेकर विवाद क्या है। पिटीशन में कहा गया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हैं। याचिका के मुताबिक औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्राचीन ठाकुर केशवदेव मंदिर को तोड़कर उस जगह मस्जिद बनवा दी थी। केशवदेव मंदिर को तोड़ने के बाद वहां की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करते हुए मुस्लिम लोग इन सीढ़ियों पर चढ़कर मस्जिद में जाते हैं। हिंदुओं के आराध्य भगवान की पवित्र मूर्तियां आज भी पैरों के नीचे रौंदी जा रही हैं। इसीलिए यहाँ खुदाई हो और मूर्तियां हिंदुओं को सौंपी जाए। आगरा की जामा मस्जिद से मूर्तियों को आजाद कराने की इस मुहिम में अब बाबा बागेश्वर भी शामिल हो गए हैं। और खास बात यह है कि दोनों ही बाबा धर्म कर्म में निपुण होने के अलावा अपना पक्ष रखने में भी मुखर हैं। आगरा की जामा मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को मुक्त कराने के लिए मथुरा में एक बड़ा यज्ञ हुआ है। देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर बाबा ने विधि विधान से ये यज्ञ किया। मंत्रोच्चार हुआ, जलाभिषेक हुआ, 1,25,00,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन हुआ, रुद्राभिषेक कार्यक्रम किया गया और भगवान शिव की आरती उतारकर मथुरा और आगरा में मुक्ति का आशीर्वाद मांगा गया। हवन पूजन के बाद बागेश्वर सरकार ने अपना एजेंडा भी बता दिया। कहा कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई तो लोगों की आंखें खुल गई। ऐसे ही आगरा में भी होगा और हिंदुओं के प्रिय कन्हैया जल्द आजाद होंगे। कृष्ण भक्तों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जामा मस्जिद की सीढ़ियों में से भगवान कब आएंगे? बहुत जल्दी हमारे दादा भैया लगे, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे, भगवान भूत भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाएं।
आगरा की जामा मस्जिद की खुदाई की मुहिम में जिस तरह देवकी नंदन ठाकुर और बागेश्वर बाबा एक साथ आए हैं, उससे अब इस लड़ाई को लड़ रहे हिंदू पक्ष में भी उम्मीद जागी है। उन्हें लग रहा है कि अब इन दो बड़ी हस्तियों की आवाज उठाने के बाद शायद मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी मूर्तियां आजाद हो पाएंगी। देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करता हूं। जो जामा मस्जिद में जो मूर्तियां गढ़ी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं निकलेंगी तो इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी, केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, चाहे केंद्र के जरिए, चाहे राज्य सरकार के जरिए और चाहे कोर्ट के माध्यम से इन सीढ़ियों, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खोदा जाए और उन मूर्तियों को बाहर निकाला जाए। जो आगरा के अंदर जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों के नीचे जो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं, जो कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उसमें संज्ञान ले। स्वतः संज्ञान लेते हुए उन विग्रह को जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, विधर्मियों से मुक्त कराकर तत्काल प्रभाव से सनातनियों को सौंप दिया जाए, क्योंकि ये भूमि सनातन की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। यहाँ जहाँ भी खोदेंगे कण कण में शंकर का निवास है। प्रत्येक जगह पूरे संपूर्ण विश्व में हमारा सनातन धर्म रहा है, जहाँ भी खुदाई होती है हमारे भगवान ही मिलते हैं। तो सीढ़ी के नीचे भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण का विग्रह है। हमारी कोर्ट को हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन विग्रह को खुदवा कर हमें दे दिया जाए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर उन्हें रखवा दिया जाए। खास बात यह है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह आगरा की इस जामा मस्जिद को बनाए जाने का इतिहास विवादित नहीं है। अयोध्या, काशी और मथुरा की मस्जिद के लिए तो ये कहा जाता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, लेकिन आगरा की जामा मस्जिद को लेकर ऐसा नहीं है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण 1643 से 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा ने करवाया। कहा जाता है कि जहां आरा ने इस जामा मस्जिद को अपने वजीफे यानी जेब खर्च से बनवाया। जहां आरा को उस वक्त 2 करोड़ रुपए सालाना जेब खर्च मिलता था और इस जामा मस्जिद को बनाने में करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए। जामा मस्जिद में एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं और ये ASI की संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल है। 1648 से 1670 तक इस जामा मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर हमला तब हुआ जब औरंगजेब बादशाह बना और 1670 में मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़कर उसने वहां रखी मूर्तियां इस जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी। 1940 में SR शर्मा ने अपनी किताब भारत में मुगल साम्राज्य में आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों को दबाए जाने का डिटेल में जिक्र किया है। इसके अलावा औरंगजेब के सहायक रहे मोहम्मद साकी मुस्तखा ने अपनी पुस्तक मासिर आलमगिरी में फारसी भाषा में इस घटना का उल्लेख किया है। भारत के मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार की पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। विदेशी लेखक फ्रैंकोस गॉटियर की पुस्तक औरंगजेब आइकोनोलिज्म में भी सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को दबाए जाने की बात लिखी गई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास कहने को एक ही बात है। वो कह रहे हैं कि जो हुआ वो इतिहास था और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक अब किसी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जामा मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों का कहना है कि हिंदू पक्ष बगैर किसी सबूत को दिए हुए मौके पर खुदाई करना चाहता है और ये आरोप लगाता है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ही भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हो सकती हैं। हिंदू पक्ष पर मुस्लिम पक्ष का ये भी आरोप है कि मौके पर बगैर कोई सबूत दिए खुदाई इसलिए करवाना चाहता है हिंदू पक्ष, ताकि जिस तरीके से मौके पर ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे हो रहा है उसी तरीके से कुछ इस तरीके की कंट्रोवर्सी जबरदस्ती यहां भी क्रिएट की जा सके। हिंदू पक्ष पर मुस्लिम पक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि हिंदू पक्ष इस वजह से खुदाई कराना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई खुदाई होगी तो मौके से भगवान की कोई ना कोई मूर्ति जरूर निकल आएगी। यही वजह है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल की जो बनावट है उसमें कोई बदलाव न किया जा सके, साथ ही साथ मौके पर किसी भी तरीके की खुदाई की अनुमति न दी जा सके। आगरा की जामा मस्जिद की खुदाई की मांग को लेकर तो लोकल कोर्ट में पिटीशन डाली गई है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर
यहाँ का भी ज्ञानव्यापी की तर्ज पर साइंटिफिक सर्वे करने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन में कहा गया है कि शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति जानबूझकर हिंदुओं के पवित्र पूजा स्थल पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है। हिंदुओं को इस परिसर में अपने धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका जा रहा है। जिस जगह को हिंदू पवित्र और पूजनीय मानते हैं, मस्जिद कमेटी के लोग वहीं नमाज अदा कर रहे हैं और वहीं पर विश्राम कक्ष बनाए गए हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी याचिका में यह भी कहा गया है कि ईदगाह मस्जिद के लोग लगातार हिंदू धार्मिक चिन्हों, स्तंभों में बने प्रतीकों और दीवारों पर बनी कलाकृतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे मंदिर के सबूत मिटाए जा सकें। ऐसे में इस परिसर का साइंटिफिक सर्वे होना जरूरी है। अयोध्या के मामले में अलग बेंच बनाई गई थी, तो मामला शीघ्र निस्तारित हुआ था और हम भी चाहते हैं कि मथुरा का मामला भी, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी शीघ्र निस्तारित हो, शीघ्र सर्वे हो। यहाँ पर हमने सर्वे का भी निवेदन किया था अपने एप्लीकेशंस के द्वारा, तो हम चाहते हैं सर्वे भी शीघ्र हो जाए, जिससे कि सच सबके सामने आए, जो हिंदू प्रतीक बने हैं वो सुरक्षित हो जाए। क्योंकि हिंदू में अंदेशा है कि हिंदू प्रतीकों का मिटाने का प्रयास किया जा सकता है और कुछ हिंदू प्रतीक मिटा भी दिए गए। तो इसी को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा है और माननीय न्यायालय में अब इसमें 14 तारीख थी, लेकिन अग्रिम तारीख माननीय न्यायालय के द्वारा 29 तारीख लगा दी गई है। 29 तारीख को हम सभी विषयों को रखेंगे और उच्चतम न्यायालय में ये अनुरोध करेंगे कि इन केसों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हो और इनकी शीघ्र सुनवाई। हिंदू पक्ष की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर नियंत्रण के लिए कुछ और दलीलें भी दी गई। उनका कहना है कि जिस 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है, वो भूमि ईदगाह के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। इसका टैक्स कटरा केशव देव मथुरा के नाम से जमा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले इस जगह पर केशव देव नाम से ही मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने 1670 में तुड़वा दिया था। इसी केशव देव मंदिर से भगवान कृष्ण की मूर्तियों को आगरा ले जाकर वहां जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। हिंदू पक्ष की दलील है कि जिस तरह 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई, उसी तरह से 1670 में मथुरा के भगवा केशव देव मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बना दी गई। ऐसे में ये सारी जमीन हिंदुओं को, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को मिलनी चाहिए। एक और PIL को किया गया है, वो इस आशय की है कि इस स्थल को, जिसे विवादित स्ट्रक्चर को जिसे ईदगाह कहा जा रहा है, इसका ASI द्वारा सर्वे करा लिया जाए, जिससे पता चल सके कि इसके नीचे भी बिल्कुल हिंदू मंदिर स्थापत्य कला के निशान हैं। मालिकाना हक के लिए जो शुरुआती दावा था उसमें भी ये कहा गया था कि जो वादी संख्या 1 ठाकुर केशव देव जी हैं, संपत्ति उनकी है। संपत्ति एक बार जब दैवत्र में निहित हो जाती है तो उससे कोई उन्हें डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो हमारा जो दावा 950/2020 था, उसमें भी इस आशय का था कि ठाकुर जी की मिल्कियत की प्रॉपर्टी है, भले ही उसका प्रबंधन ट्रस्ट के जरिए किया जा रहा हो। और हमने उस दावे में भी इस बात का सुविधा चाहिए थी कि जो स्ट्रक्चर मौजूद है, उस स्ट्रक्चर को हटाकर ठाकुर जी की उस जगह को खाली कराया जाए। ये पहले से उस दावे में उपलब्ध है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के साइंटिफिक सर्वे को हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा की जिला अदालत और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल की गई, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया। हिंदू पक्ष के लोग जिस दिन मथुरा को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, उसी दिन असदुद्दीन ओवैसी का इस पर ट्वीट आ गया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि फ्लड गेट्स हैव बीन ओपन्ड, यानी अब ऐसे केसेस की बाढ़ आ गई है। ओवैसी ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे की इजाजत दी, उसके बाद अब इस तरह के सर्वे को लेकर कोर्ट में पिटीशंस की बाढ़ आ गई है और आगे भी आएगी। बात अगर ईदगाह मस्जिद कमेटी की करें तो उनका कहना है कि इसे लेकर पहले ही दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है और इसीलिए सर्वे की कोई जरूरत नहीं है। ईदगाह कमेटी के मुताबिक 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था और इस समझौते पर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी मुहर लगी थी। इस समझौते के मुताबिक 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। एग्रीमेंट के मुताबिक 10.9 एकड़ जमीन ट्रस्ट के पास है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह मस्जिद कमेटी को दी गई है।
उन्होंने कहा है कि केशव देव कटरा केशव देव जो है उसके नाम से टैक्स जाता है ईदगाह मस्जिद का, ईदगाह टैक्स नहीं देती। बिल्कुल गलत बात है। ईदगाह मस्जिद का कोई ट्रस्ट का कोई टैक्स कृषि जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से नहीं जाता। जो टैक्स जाता है बेसिकली वो केवल मंदिर से रिलेटेड, जहाँ तक जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वो कहते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में टैक्स आता है। वक्त प्रॉपर्टी तो अदरवाइज भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। नहीं, शाही मस्जिद में तो ऐसा कोई जनरेटर नहीं लगा हुआ है। वो पता नहीं कौन से जनरेटर की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपने मंदिर में कहीं लगा रखा है तो वो बेटर जानते होंगे, लेकिन शाही मस्जिद में ऐसा कोई मंदिर वो जनरेटर नहीं है जिसे कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा हो या उनके द्वारा उसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।